हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास है 555 टेक्निक की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले की 2 वीडियो आपने नहीं देखी है, ये थर्ड पार्ट है। इसमें 5 वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 555 टेक्निक। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो पहले वाली वीडियोस देखिए। आप चैनल में जाकर आपको ये सब मैं लास्ट में गाइड कर दूंगी कि किस तरह से आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी नहीं आती तो लास्ट में जब मैं अपना इंट्रो दूंगी तब मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट चेक करना भी बताऊंगी। तो अभी हम अपनी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक प्लानर बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक नोटबुक लेके आप सिंपली इस तरह से नोटबुक लेकर और इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ये भी वो 5 टेक्निक से लिखा गया है, सिंपल। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को थोड़ा सा तोल देते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो भी खुश होकर अच्छे से काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्या करना है कि आप चाहें तो कोई डायरी लेकर उसे डेकोरेट कर सकते हैं, और चाहें तो प्लानर बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने प्लानर बनाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है ये, और इसमें 5 टेक्निक भी है। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये इस तरह से प्लानर है। इसमें मैंने स्टार्टिंग में प्रेयर लिखी है, ये मैं आपको अभी बोल के भी बताऊंगी। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। फिर इस तरह से डे 1। अब इसमें मैंने इसको कंबाइन नहीं किया, इसलिए आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इसमें डे 1 में इस तरह से एंजल साइन लिया है ऊपर, ठीक है। एंजल की फ़ोटो लगा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। जितनी ब्लेसिंग आप इसमें जोड़ते जाएंगे उतनी जुड़ती जाएंगी। तो ये नंबर्स लिखने की बजाय मैंने इसमें एक एक फ्लावर लगाया है, यानी कि ये फ्लावर हमारा थैंक यू का है। जब हम किसी को थैंक यू करते हैं तो फ्लावर देते हैं, तो ये यूनिवर्स को थैंक यू फ्लावर है। आप यहाँ पे एंजल की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, तो नंबर्स लिखने की बजाय कुछ और भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे 55 तक करके, 55 फ्लावर्स तक करके पूरे काउंट करके, और फिर लास्ट में आई एम हैप्पी, थैंक्स यूनिवर्स, यू आर लविंग, ठीक है। अब इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 5 डेज़ के प्लानर में ये जोड़े जाते हैं, ठीक है। 5 डे, जैसे ये डे 1 का है, फिर डे 2 का 55 करके, और इस तरह से डे 5, फिर लास्ट में ये एंडिंग प्रेयर है। ये सब मैं अभी आपको बोल कर भी दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लानर बना सकते हैं अपना, ठीक है। फिर इसको आप स्टेपल कर सकते हैं। ये मैं पूरा प्रॉपर प्लानर बना हुआ 5 डेज़ का भी देती हूँ। अगर आप लेना चाहें तो मेरे नंबर पर आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। अब हम करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। देखिए, अफर्मेशंस कैसे करने हैं ये मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि अफर्मेशन को अपने रेडी कर लेना है। अब सिंपली आपको ये लिखना है, थैंक्स यूनिवर्स, अपना अफर्मेशन लिखना है। अब बस ये इसको लिखने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप 55 टाइम्स लिख रहे हैं उसमें आपको उठना नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले ये जो मैंने स्टार्टिंग प्रेयर आपको बताई है वो इसीलिए है कि हम गॉड से ये प्रेयर कर सकें कि ये जो मैं करने जा रही हूँ उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है। तो ये एक काम करना है आपको। उसके बाद बीच में उठना नहीं है, ये टाइम सेम हो, ये सब बातें हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। तो अब प्रैक्टिकल कैसे करना है मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। देखिए, आप जितनी पावर जोड़ेंगे उसमें उतना आपको पावर फ़ायदा होगा। हाँ, आज मैं जो आपको स्टेप्स बता रही हूँ, डेली की प्रैक्टिस में ज़रूरी नहीं आप सब फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या है? लिखना। आपको लिखना डेली है। सारे स्टेप्स आप फॉलो करें या नहीं करें, लेकिन 55 टाइम्स आपको लिखना ज़रूरी है। अब देखिए क्या करें हम अपनी इस 5 टेक्निक में और पावर कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो भी पावरफुल चीज़ें हों,
जैसे मेरे पास ये अबंडन कार्ड है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर अपने पास साइड में रख रही हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास ये एंजल स्पेल कार्ड है, ठीक है, क्योंकि एंजल्स के स्टैचूज थोड़े महंगे आते हैं, इसलिए मैंने ये एंजल कार्ड्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये एंजल्स को हम यहाँ पर साथ में रख सकते हैं। अगर आप कैंडल हीलिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप कैंडल हीलिंग करते हैं तो कैंडल को जला सकते हैं साइड में, ठीक है। आप कैंडल ब्लैक कलर की जला सकते हैं, नेगेटिविटी जो भी है वो जल जाए उसके लिए। अब आपके पास टाइम कितना है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे पास एक ये कार्ड है, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन कार्ड है, इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, क्रिस्टल्स हैं, क्या है, आप उन चीज़ों को साइड में, पॉजिटिविटी जितनी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या रहेगी कि आप आपको कोई म्यूज़िक लगा लें पीछे, हैप्पी म्यूज़िक। मतलब हैप्पी म्यूज़िक लगाने से क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना फील आएगा कि आप जो चीज़ जैसे आप लिख रहे हैं मेरी जॉब लग गई है, तो वो जो हैप्पी म्यूज़िक है ना आपको उस चीज़ को फील और ज़्यादा करवाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेयर करनी है। मैं आपको ये प्रेयर यहाँ पर बोल कर बता रही हूँ, अगर आप प्लानर लेते हैं तो उसमें तो लिखी हुई आएगी। पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ दिस टेक्निक। Thank you for this key to my desire. Now my life is about to change thanks to all living and non-living things. मतलब हिंदी में बताती हूँ, इस तकनीक के बारे में मुझे जागरूक करने के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। मेरी इच्छा की इस कुंजी के लिए धन्यवाद। मेरा जीवन बदलने जा रहा है। मुझे यहाँ तक ले आने के लिए सभी जीवित और निर्जीव चीज़ों का धन्यवाद। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारी सक्सेस में, हमारी प्रोग्रेस में नॉन लिविंग थिंग का भी बहुत ध्यान हाथ होता है। सबसे बड़ा बात आजकल तो मोबाइल ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग होते हुए भी हमें बहुत हेल्प कर रही है। नॉन लिविंग थिंग, कभी आपको किसी चीज़ से आइडिया आ जाता है, ठीक है, तो उस सब का धन्यवाद करना है। और यहाँ आप अपनी प्रेयर में कुछ भी जोड़ सकते हैं। मतलब ये लाइन एक एक को मैं समझाती हूँ आपको क्या है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ दिस टेक्निक। मतलब कि अगर हम यूनिवर्स में बिलीव नहीं करते, यूनिवर्स हमें अपनी तरफ नहीं खींचता, यूनिवर्स की ये 5 टेक्निक हमें नहीं पता चलती, तो हम कैसे करते इस चीज़ को, ठीक है। तो ये टेक्निक हमें दी आपने यूनिवर्स, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस की टू माई डिज़ायर। मेरे इच्छा पूर्ति की चाबी मुझे मिल गई है, जादू की छड़ी या कुछ भी, जो भी आप वर्ड लगाना चाहें। तो धन्यवाद सभी जीवित और निर्जीव चीज़ों का। अब मेरे जीवन बदलने वाला है, क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रेयर है, अभी हम लिखना शुरू कर रहे हैं, पहले दिन की स्टार्टिंग प्रेयर है ये। आप इस प्रेयर को डेली भी कर सकते हैं और आप अपने शब्दों के हिसाब से इसमें और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि म्यूज़िक स्टार्ट करना है और लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ मैं आपकी विश को हीलिंग दूंगी अगर आप अपना नाम कमेंट में डाल दें तो, ठीक है। तो आपको लेकिन लिखना पड़ेगा, गिव हीलिंग टू माई विश, ठीक है, ऐसा करके, या अपने शब्दों में कुछ भी लिखेंगे, क्योंकि जो कमेंट, जिस दिन कमेंट आता है उस दिन मुझे जो नोटिफिकेशन आता है वो मैं देखती हूँ और फिर उसी टाइम ही मैं उस विश के लिए आपको हीलिंग दूँगी, ठीक है। 5 डेज़ आप जब स्टार्ट कर रहे हैं इसे, तो आप 5 डेज़ तक नाम दे सकते हैं डेली, ठीक है। गिव हीलिंग फॉर माई विश ऐसा करके, या जैसे भी गिव ब्लेसिंग टू माई विश, या जो भी आप कहना चाहें वो कहकर आप इससे कर सकते हैं। और लिखते टाइम कोई भी हैप्पी म्यूज़िक आप लगा सकते हैं। तो अब हम इसके बाद एंडिंग प्रेयर में आपको बताऊंगी अब क्या है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एंडिंग प्रेयर क्या है। एंडिंग प्रेयर के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी कंप्लीट माई 5 days रिचुअल विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। मतलब कि 5 दिन में कोई रुकावट नहीं आई, कभी आप भूल जाएं, कभी आपके घर में गेस्ट आगे नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा
कोई भी बाधा नहीं आई, अगर 5 दिन पूरे हो गए हैं इट मीन्स आपका काम हो गया है। ठीक है, तो कोई रुकावट नहीं आई और 5 दिन पूरे अच्छे से मेरे ये काम हो गया है। थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई विश, मतलब अब आपको ये फील करना है कि अब आपका ये काम हो गया है, तो वो मतलब जब आपका ये 5 डेज़ का काम हो गया है तो इसका मतलब एनर्जी लेवल पे आपका काम हो गया है। मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो पहले एनर्जी लेवल पे हमारी ज़िंदगी में आती है। जैसे मान लीजिए आपने हाउस लेना है, तो आपके एनर्जी लेवल पे पहले वो आएगा। आपने देखा होगा, आप किसी पंडित से या किसी से भी टैरो कार्ड रीडर से किसी से पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, रीडिंग ही तो देते हैं, एनर्जी ही तो रीड करते हैं ना। तभी तो वो कहते हैं कि 3 महीने में योग है, 4 महीने में योग है, इस साल आपका योग नहीं है। क्या मतलब है कि उनको 1 साल तक कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वो एनर्जी लेवल पे आता है। तो ये करने के बाद आपको ये महसूस कर लेना है, आपको हो ही जाएगा विश्वास कि भाई मेरा ये काम एनर्जी लेवल पे हो गया। अब फिजिकल लेवल पे वो कितने टाइम में आता है। कई लोगों को ये प्रेयर करते हुए भी सुनाई देता है या कुछ देता है ये काम करते हुए कि भाई इतने टाइम में फिजिकल लेवल पे भी वो काम हो जाए। ठीक है, फिर है आई एम वेरी हैप्पी, आई विल शेयर हिज दिस हैप्पीनेस बाय टेलिंग दिस रिचुअल टू द नीडी एज वेल। मतलब कि मैं ये काम करके बहुत खुश हूँ और मैं इस रिचुअल को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भी बताऊंगी। ठीक है, ताकि दूसरों का भी जीवन बदले। एक बार मैं फिर से इंग्लिश में पूरी बोल रही हूँ ताकि आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। थैंक यू यूनिवर्स for helping me complete my 5 days ritual without any hindrances. Thank you for fulfilling my wish. I am very happy. I will share this happiness by telling this ritual to the needy as well. बिना किसी बाधा के मेरे 5 दिनों के अनुष्ठान को पूरा करने में मदद करने के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। मेरी इच्छा पूरी होने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस रस्म को ज़रूरतमंदों को भी बताकर इस खुशी को बांटूंगी। अब आप इन शब्दों को अपने शब्दों में भी बदल सकते हैं। तो ये रहा आप सबको ये कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना इंट्रो दूंगी, आप नए हैं तो आप देख सकते हैं, पुराने हैं तो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। आज मैं यहाँ पर कार्ड्स लेकर बैठी हूँ, तो मैं आपको अपने बारे में, अपने कार्ड्स के बारे में भी बताऊँगी। मैं मास्टर हेमलता, मेरे 2 चैनल और हैं। एक चैनल पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री करा रखे हैं, वो चैनल थोड़ा सा फ्रीज़ हो रहा था तो इसलिए मुझे वो छोड़कर ये नया चैनल बनाना पड़ा। तो वहाँ पर आपको कम से कम 10 से 12 कोर्स पूरे डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, आप एंजल थेरेपी है, बेसिक जीबू सिंबल, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलेंगे। और मैंने 2-3 बुक्स भी लिखी हैं, माय प्रोडक्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उन बुक्स के भी चैप्टर्स को मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर किया है। रेकी टिप्स की बुक है, एडवांस एंजल थेरेपी की बुक है, मनी हीलिंग की बुक है। आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें जाकर कैटलॉग में भी देख सकते हैं। कार्ड्स अभी मेरे हाथ में हैं तो मैं आपको शो करती हूँ। ये एंजल स्पेल कार्ड है, क्योंकि स्टैचूज़ बहुत महंगे आते हैं तो मैंने ये कार्ड्स जो है डिज़ाइन किए थे। इसमें आपको 15 आर्कएंजल्स के अलग अलग कार्ड मिलेंगे, एक चक्रा कार्ड मिलेगा और एक आपको इसमें पेशेंट कार्ड मिलेगा कि जिसके लिए आप स्पेल कर रहे हैं उसकी फ़ोटो उसके ऊपर रखने के लिए। ठीक है, और ये अबंडेंस कार्ड है। ये अबंडेंस कार्ड हैं। आपको इसमें पीछे मैंने अफर्मेशंस भी लिखे हुए हैं, ये मैं चार्ज कर देती हूँ। उसके बाद है जो अगर आप हीलर हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपको ये कार्ड्स काम आएंगे। ये फॉर्चून टेलिंग कार्ड है, कार्टोमेंसी कार्ड है। इसमें मैंने साथ में मैसेजेस लिखे हुए हैं, जैसे कि ये कार्ड है, इसका मैसेज नीचे साथ में लिखा हुआ है, और यस है या नो है वो भी साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्चून टेलिंग कार्ड। उसके बाद ये एक कार्ड्स हैं डिवाइन हेल्प कार्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि सबका माध्यम अलग अलग होते हैं। कोई साईं बाबा को मानता है तो साईं बाबा से सब काम होते हैं, किसी किसी का काम वहाँ नहीं बनता, लेकिन हाँ वो रास्ता तो दिखाई देते हैं। तो इस तरह से किसी किसी का सेंट एक्सपर्टाइज हो जाता है। तो ये इस तरह से एक ही कार्ड में दो हैं जो सीधा आते हैं। जैसे अगर ये कार्ड आ गया तो गुरुजी
से प्रार्थना करनी चाहिए, उनका काम होगा। क्योंकि जैसे अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपसे लोग रेमेडी भी मांगते होंगे, ठीक है। और अगर आप हीलर हैं तो आपको जो है अपने पेशेंट को गाइड करने में हेल्प होगी, ठीक है। ये एक कार्ड है, इसमें बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो ये हो जाएगा अगर हम सारा यहाँ पर करेंगे तो। फिर एक है सूटेबल थेरेपी कार्ड। सूटेबल थेरेपी कार्ड क्या बताते हैं कि देखिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, क्या करें, किसी को क्रिस्टल सूट करते हैं, किसी को रेकी सूट करती है, जैसे मेरे हर काम रेकी से हो जाते हैं। तो इस तरह से कि कोई मंत्र चैंटिंग करता है, किसी के लिए आयुर्वेदा में हेल्प मिलती है, किसी को होम रेमेडीज़ होती हैं उसमें मिलती हैं, रिचुअल्स होते हैं, किसी को डोनेशन से हेल्प होगी, तो किसको क्या चीज़ हेल्प होगी, ये सूटेबल थेरेपी कार्ड है, ठीक है। देखिए ये जो है ये हमारे चक्र कार्ड है, ये इसी का है, रिचुअल्स वाले का। देखिए सूटेबल थेरेपी में मंत्र चैंटिंग है कि भाई मंत्र चैंटिंग करने से इनको फ़ायदा होगा। अगर ये ऐसा आता है तो ये बैच फ्लावर लिखा हुआ है इस पर, तो मतलब बैच फ्लावर से लेना होगा, ठीक है। तो ये कार्ड हैं, एक दो कार्ड्स और भी हैं जिन्हें मैं यहाँ नहीं शो कर रही, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। एक है फाइंड रूट कॉज कार्ड है, जैसे कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। कई लोग पूछते हैं ना कि भाई क्या कारण है, कर्मा है या किसी ने कुछ ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो वो फाइंड रूट कॉज कि प्रेगनेंसी के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बर्थ टाइम में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो किसी का जादू टोना किया हुआ है, क्या रूट कॉज है, तो वो फाइंड रूट कॉज अभी मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो वो फाइंड रूट कॉज जो है वो रहेंगे। तो बाकी इन कार्ड्स के बारे में आप और जानना चाहते हैं, यस, एक और कार्ड है मैं वो भी बताना चाहूँगी कि मंत्र चैंटिंग कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया कि रेमेडी मांगते हैं लोग, तो हमने यहाँ पर सूटेबल थेरेपी देखा, हमने ये देखा कि डिवाइन हेल्प किससे मिलेगी, और मंत्र चैंटिंग भी आता है। जैसे कि किसी को हम मंत्र चैंटिंग दे सकते हैं कि आप ये मंत्र का जाप करो, तो उसमें जो वो कार्ड है उसमें 100 मंत्र है, 4 कार्ड प्लेइंग ब्लैंक है कि आप कोई अपना मंत्र लिखना चाहें तो और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप इन कार्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हीलर्स चॉइस कार्ड करके भी मेरी एक वीडियो है दूसरे चैनल पे, उसमें सब कार्ड को मैंने एक एक कार्ड को डिटेल में दिखाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और फीस के रूप में इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है ये 5-5 टेक्निक का काम सीख कर, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।